अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये जी मैंने अम्मी की तरफ जाना था। पिछले कुछ दिनों से मौसम ऐसा था कि ड्रेसेस वॉश नहीं हो पाए थे, मैंने सभी कर दिए और उनके लोड से तार हमारी टूट गई। फिर दिस स्टैंड इज़ रियली अ ब्लेसिंग फॉर मी। और सर्दियों में तो काम आया ही था, अब भी ज़बरदस्त किस्म का काम आ रहा है। सो सारे ये जो हमारा हॉल है आज ये लॉन्ड्री ही बना हुआ है और फ़ैन सारी चलता रहा ताकि ड्रेसेस जो हैं वो ड्राई हो जाएं। फैन को हमने उसकी जगह पे कर दिया है, ड्रेसेस को रीअरेंज करके इनको भी नहीं उठाया। इस वजह से बहुत जल्दी कपड़ों से स्मेल वगैरह भी आने लग जाती है। इन कपड़ों को तय कर लिया और ये रहे हैंगर्स जिन्हें अंदर रखने और फ़िलहाल हाशिर उनसे खेल रहा है। फाइनली मेरा ड्रेस प्रेस हो गया जी और मैं लिटरली पसीने से नहा गई हूँ। और सो कॉल्ड बाहर बारिश हो रही थी। हाशिर तीन से बहुत तंग कर रहा है, लेकिन शुक्र है इस सारे प्रोसीजर के दौरान वो हैंगर्स के साथ ही खेलता रहा है। कभी उन्हें कहीं अरेंज कर रहा था, कभी उन्हें कहीं। जी स्प्रे बॉटल्स होती हैं ना, मैं तो जब भी लेके आई हूँ चांद दिन बाद ख़राब हो जाती हैं। अब पता नहीं है हमारे हाथों में कोई मसला है या मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है। अब मैंने जुगाड़ ये निकाला कि इसके कैप में सुराख करके इसको यूज़ करूँ, लेकिन गलती ये की कि सुराख जो है ना ये ज़रा बड़े बड़े हो गए तो ज़्यादा ही पानी गिर जाता है जी। कैरी की सूरत हाल कुछ यूँ है, सिर्फ मेरे ड्रेसेस हैं इसमें। जी जी, और पहनने मैंने आधे भी नहीं है, बट ले के मैंने सारे जाने। ये आशिक के स्टॉक लगे हुए हैं। अब मैं फ़ाइनली इनको अच्छे से पैक करने लगी हूँ। कुछ हैंगर्स पे हैं। हाशिर का कैडी ऑर्गेनाइज़र पैक करते हुए मैंने सोचा एक दफ़ा मेडिसिन की एक्सपायरी डेट देख ली जाए। तो ये वाली जितनी भी मेडिसिन्स हैं ये एक्सपायर हो चुकी हुई थी। जो ठीक थी वो मैंने रख ली हैं साथ, अल्लाह ना करे किसी की भी ज़रूरत पड़े। और ये जिनकी डेट्स अभी हैं बट ये सस्पेंशंस हैं, तो सस्पेंशंस को तो 7 डेज़ के बाद वैसे ही डिस्कार्ड कर देना होता है। तो ये काम अभी तक किया नहीं था, तो आज मैंने सोचा लगे हाथों ये भी कर लिया जाए। कहाँ गई ये है, इसे ये जिंकेट, फैंटामाइजोल और ये तीनों पेट ख़राब हो बच्चे के, तो उस टाइम मतलब इसका पेट ख़राब था तो तब हमें डॉक्टर ने दी थी। और साल पहले की बात है, टीथिंग फेज़ भी साथ में इसके चल रही थी। पिछले साल गर्मी की बात है, तो अब ये सारी ही इकट्ठी एक्सपायर हो चुकी हुई हैं। और ये बाकी मोस्टली ज़्यादा सस्पेंशंस हैं। ये कफ़ के लिए, फ्लू के लिए है, अच्छा है ये सिरप, तो ये भी एक्सपायर हो चुका हुआ है। चलें जी, इन सब को डिस्कार्ड करते हैं। कैरीसेफ अगेन एंटीबायोटिक है जो अक्सर ही बच्चों को साथ में दी जाती है, लेकिन सस्पेंशन है तो जिसको भी हम पाउडर की फॉर्म में पानी के साथ मिक्स करके बनाते हैं उनको तो हमने 7 डेज़ के बाद वैसे ही डिस्कार्ड करना होता है। एक और मुश्किल मरहला, वहाँ जाके भले हम बालों में ब्रश ना करें, भले मुँह भी ना धोएं, लेकिन चीज़ें तो सभी ले के जानी है ना। ये सारी चीज़ें मोस्टली मैं इस बॉक्स में रखती होती हूँ, ईज़ी टू कैरी करना इजी हो जाता है। ये सारे शेड्स बस मिलते जुलते ही होंगे। टाइम टू पैक हाशिर टॉयज़। हाशिर आ जाओ, जल्दी से आओ, बताओ कौन कौन से टॉयज़ लेके जाएं। ये ले जाएं, आके बताएं ना मामा को कौन कौन से टॉयज़ आपने लेके जाने हैं। चूचू गाड़ी भी लेके जानी है और ये दोनों गाड़ियाँ लेके जानी है। ये लेके जानी है आशिर ने। मामा एक
हाँ, इधर बॉक्स में रख के गाड़ी में रखेंगे ना, फिर नानो घर लेके जाएंगे। और हाँ, और हाशु ने अपनी सारी टूटी फूटी हर तरह की गाड़ियाँ इसमें डाल ली हैं। बाकी भी चीज़ें हमने डाली हैं और कुछ हम यहाँ पे रख के जा रहे हैं। अब इस कोने में सुकून ही सुकून रहेगा। लें जी, हाशु की बड़ी गाड़ी भी इस बॉक्स में ऊपर आ तो गई है, और लेकिन इसके बाद ढक्कन बंद नहीं होगा। चलें जी, हमारी चीज़ें उठा लेने के बाद कितना सुकून है। अभी तो वो बास्केट भी वहाँ से उठ जानी है, हमारी ये कैरी भी यहाँ से उठ जानी है, फिर कमरे में सुकून ही सुकून। ड्रेसअप तो हो ही गए हैं, शॉवर ज़रा हमने ले लिया, और आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु बिलीव्स के घर से खा पी के निकलें तो आगे जाके भी मिलता है, और चाय के बगैर तो निकलना मुमकिन ही नहीं था। 4:30 हो चुके हैं और चाय वगैरह पीने लगी हूँ, बस फिर देखते हैं। मुझे याद आ गया दूध पे से बलाई अलग करनी है और इसको भी फ्रीज़ करके जाना है। ये रहा हमारा थोड़ा सा सामान जो कि हम लेके जा रहे हैं, और कुछ अभी भी बाकी है। उसकी जगह नहीं थी, जैसे कि हाशु का प्राइम, हाशु का बाथ टब, वो चीज़ें अगली दफ़ा में आएंगी। अब हाशिर को बहुत जल्दी थी कि हम फटाफट गाड़ी में बैठें और उड़ के नानों की तरफ ना पहुंच जाएं। किधर जा रहे हैं हाशिर आप? चलें चलें, गाड़ी में चलें। हाँ, बैग में चीज़ी भी है, चलें। बस मैंने आपको पहले कहा था ना, आपने खानी नहीं है, आप बस ऐसे ही खुलवा रहे हो। माननी तो होती नहीं ना बात मामा की। जो बेदेखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं। जो शख्स भी पाकीज़गी इख्तियार करता है अपनी ही भलाई के लिए करता है, और पलटना सबको अल्लाह ही की तरफ है। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वला ज़ुलुमात वला बाबा हॉर्न तो दें, पी पी करें, पी पी करें। वो जिन्होंने साथ निभाने की बस मिठाई आज खाए बेचारे।
डॉल भी आया है। हाशु के सारे टॉयज़ आ गए हैं हाशु के साथ ही नानो घर। जी ये जी हाशु के बाबा की फरमाइश थी कि उन्होंने मामा के हाथ के काले चने और साथ में ये वाइट राइस खाने हैं। ये उनकी फरमाइश पे मेन्यू था। और स्वीट डिश मेरी फेवरेट बनी थी फिरनी। लिटरली मुझे बहुत पसंद है। ओके जी, वीडियो को देख लिया है तो लाइक कर दें, काइंडली लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और बताएं कि आपकी फ़ेवरेट स्वीट डिश कौन सी है। थैंक यू सो मच।